आफ्टरनून फ्रेंड। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, मतलब अभी काम वाम निपट गया है और आज अपनी फ्रेंड वगैरह को बुलाया है। चाय पे ऐसे गपशप करने का मन हो रहा था, बालों में थोड़ी सी मेहंदी भी लगानी है और बस काफ़ी दिन हो गए थे, मिले नहीं थे हम लोग, एक साथ बातचीत नहीं हो रही थी, तो हमने कहा चलो आज मिलके बातचीत करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। कुछ चीज़ें लाए हैं वो दिखाना है और थोड़ी बहुत बातचीत है ना। तो मैं बनाने जा रही हूँ एक छोटी सी रेसिपी। बनाया था हमने खोआ, दूध ज़्यादा था तो खोआ बनाया था। तो खोआ बनाया था तो रखा हुआ था, तो हमारे यहाँ जो डेयरी है ना, तो वहाँ से मिठाई लेकर आई थी मैं। तो तिल था और उसमें मावा था और वो था, तो फिर मतलब हमको लगा कि इसको ऐसे ही बनाते हैं, देखते हैं। तो वही मैं ट्राई करने जा रही हूँ, देखते हैं कैसे बनता है। तो बस उसी के लिए देखते हैं क्या क्या चाहिए हमको, और बहुत कम चीज़ों और पहले सारा काम निपटाया। पहले तो जल्दी से मतलब नहाया धोया, काम वाम निपटाया, क्योंकि हो ही जाता है ना, कितना भी जल्दी जल्दी करो 12-12 बज ही जाता है। और सर्दी का टाइम तो खैर वैसे भी पता ना चले। तो जल्दी से काम धाम निपटा के सारा ऊपर ऊपर भी सफाई करनी थी, ऊपर भी किया। मतलब ऊपर 2-3 दिन में ऐसे कर देते हैं, क्योंकि सर्दी में हवा ववा बहुत ज़्यादा चलती है और कोई जाना आना इतना होता नहीं है, तो बस धूल धूल वही। और ये आ गए हम किचन में। तो किचन में बनाए, मतलब ये हमने रखा है तिल निकाल के, और बस थोड़े से लड्डू बनाएंगे। तो वो लड्डू बस हमको अच्छे लगे थे, वो जो लेकर आए थे ना, तो वो टेस्टी लगे थे। वैसे तो खैर नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, तो अच्छे लगे थे, खैर अच्छे बन गए थे। तो ये खोआ रखा था मेरे पास, और ये मटर भी हमने भिगो रखी है। तो ये तिल को ना थोड़ा सा हल्का सा बस ऐसे ही को भून, थोड़ा जब चटक हल्का सा चटकने लगेगा ना, ज़्यादा नहीं चटकाना इसको, हल्का सा चटकने लगेगा ना, बस उतना ही। इसको भूनते हैं, जब चटकने लगेगी, गर्मा जाएगी, तब इसको पीस लेंगे। देख एक खाब तो थोड़ी सी चीनी पीस लेते हैं। चीनी पीसने के लिए, और देखो आवाज़ आ रही है ना आप लोग, चट चट की, चटकने लगा। ये भी फिल करते हैं, चीनी खत्म हो गई थी। ये हमने पीस ली है थोड़ी चीनी, तो चीनी पीस ली है, और पीस लेते हैं। और ये तिल चटक गई है, तो बस इसको ना ऐसे डाल के पीस लेंगे जल्दी से। और तिल थोड़ी सी निकाल दी थी हमने, कहा सजाने के लिए ऊपर से उसको ऐसे ही मतलब लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। और ये तिल पीसने के बाद उसके बाद फिर मावा मिला देंगे, उसी में चीनी मिला देंगे, और बस 3 चीज़ों से ही बहुत अच्छे से बन के लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो तिल है, चीनी है और मावा हो गया, बस एकदम बिंदास बन के, और बहुत टेस्टी लगते हैं। भोग बनाना हो ना, भगवान जी को भोग वोग भी लगाना हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जल्दी से बन जाएगा। और मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नहीं अगर खोआ है तो मिल्क पाउडर है, उससे भी बना सकते हैं। तो वो तो फिर ऑप्शन बहुत सारे हैं। और बस ये सारी चीज़ें ऐसे मिक्स करेंगे, तो कुछ भी इसमें फिर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि खोआ भी थोड़ा सा वैसे ही होता है गीला हल्का सा, और बस चीनी भी थोड़ा मतलब पिघलने लगती है ना, और बस तिल भी था, तो बन गया था आराम से। लड्डू पेड़ा जैसा आकार देना चाहे ना, वैसे बन गया था। और बस बनने के बाद एक मीठा सा हमारा स्वीट तैयार हो गया, एक अच्छे से। और ऐसे ही खाया था, तो हमने कहा इसको बनाते हैं घर में, तो बस भी ये बन के तैयार हो गए हैं मेरे लड्डू। थोड़े से ही बनाने थे, ज़्यादा नहीं बनाने थे, और बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। चलिए, ये है मटर। तो ये मटर का मैं बनाऊंगी चाट। ये देखिए, साफ़ कर लिया था, भिगो दिया था, और इसको मतलब भिगो दिया था काफ़ी देर के लिए। अब इसका बनाएंगे चाट। तो मैं ये कुकर ले रही हूँ, कुकर में डालना है पानी।
और मटर अटर चढ़ाने के बाद मतलब पक भी गई थी मटर, काफ़ी सीटी लग गई थी उसमें, 5-6 सीटी में पक गई थी आराम से। और फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड आ भी गई थी, एक दीदी और लेट आई थी। और बस उसके बाद फिर हम लोग छत पे आ गए थे, क्योंकि मेहंदी लगानी थी हमको ना, तो धूप में मेहंदी लगाई। और सहेली है जो ना मेरी, श्वेता और दीपू है, बबली है, ज्योति दीदी है, फिर ये चारों लोग ही आई थी। तो पहले तो 3 ही आई, क्योंकि वो दीदी थोड़ा देर से आने वाली थी, तो हमने कहा चलो। तो बस श्वेता है, उसने मेरे मेहंदी लगाई, थोड़ा सा आगे आगे उसको भी लगाना था, तो उसने भी आगे के बालों में लगाया। और बस उसके बाद हम लोग थोड़ा घूम फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने कहा चलो दीदी भी आ जाएंगी जब तक, फिर नीचे चल के चाय वगैरह पीते हैं। और ये देखो, ये चटनी पीसने में लगी हुई है, इधर ये प्याज कट कर रही है, बातें भी कर रहे हैं हम लोग, और बस काम भी हो रहा है। तो वैसे तो सारा इंतज़ाम हो रखा था, बस चटनी पीसनी थी, और बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं था। मटर उबल गई थी, तो मटर उबलने के बाद बस एक चटनी है जो खट्टी वाली, वो मिलाएंगे। उसके बाद कोई मसाला कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम टेस्ट इतना ज़बरदस्त आया, कुछ कहने को नहीं, खाने में इतनी बहुत टेस्टी लगी। और ये मेरा बन रही है चाय के लिए, हमने चढ़ा रखा पतीला, तो इसमें बनाएगी चाय। और बस इधर ये लोग चटनी पीस रही हैं, तो एक मीठी वाली चटनी बनेगी, ये मीठी वाली चढ़ा भी दी हमने। तो इसमें इमली थी, इमली का पल्प निकाल के और बस गुड़ डाल के, और बस इमली डाल दी थी, और इमली का पल्प डाल दिया था, पानी डाल दिया था, और बस उसमें थोड़े हल्के से मसाले डाल दिए थे, और बस बन गई थी, उबल के अच्छे से चटनी बन गई थी। और खट्टी वाली चटनी हमने पीस ली थी, उसको आमचूर जो होता है ना, आमचूर और भिगो दिया था हमने, और उसमें थोड़े मसाले ऐसे भून के और डाल दिया था और पीस लिया था, बस उसको मटर में मिला दिया था, एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आया था, बहुत अच्छी। और अभी हम लोग खा रहे हैं दाल चावल। तो ये दीदी ले आई थी दाल चावल, तो वही थोड़ा थोड़ा सा सब लोग मिल बांट के खा रहे थे, और बड़ा अच्छा लगता है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सा खाना और एक दूसरे के साथ में। तो वही खाया, पहले लड्डू खाया, फिर दाल चावल थोड़ा थोड़ा सा था, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी होती है, तो खैर इतना पेट भी नहीं भरता। और फिर उसके बाद चाट थी, फिर चाय बनाई, और बस उसके बाद खा पी के थोड़ी देर बातें की। और यही तो ये लोग मतलब ये होता है कि अच्छा हम चले जाते हैं बच्चे को भेजकर, फिर उसके बाद तुम लोग पूरा दिन एंजॉय करती है। हमने कहा नहीं, पूरा दिन ऐसा नहीं होता है, और लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है कि मिलते हैं तो फिर 2-3 दिन लगातार मिल जाना होता है, और नहीं मिलते तो कहो हफ्ते भर हो जाए, ऐसे ही हो जाता है। तो बस, और ये मैं इधर लगा रही हूँ चाट। तो चाट में हम इधर पहले हमने मटर निकाली है, मटर के ऊपर फिर थोड़ी सी प्याज डाली, थोड़ा सा मिर्च डाला, हरी मिर्च, हरी धनिया हो गया, चटनी हो गई। और चटनी या खट्टी वाली तो इसी में मिला ही दी थी, तो बस मीठी चटनी मिला के, और सबको पसंद आई थी, सबको बड़ा मतलब अच्छा लगा। और हमने भी खाया, तो हमने कहा ये तो हमने बहुत अच्छी चाट बना दी तो बहुत अच्छी लगी थी, और ये मटर मेरे घर की है। तो ऐसे ही हम लोगों ने पूरा दिन एंजॉय किया। और फिर उसके बाद शाम हो गई थी, तो शाम को फिर मतलब शाम हो गई, तो फिर कुछ लोग रुक गए थे, जिसको जाना था तो फिर वो चला भी गया था, फिर दोबारा वापस भी आ गए थे। एक सामने है, वो ट्यूशन पढ़ाती है, तो वो खा नहीं पाई थी, तो उसको बुलाया, फिर हम लोगों ने आग तापी, थोड़ी देर बैठे रहे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो का भी एंड करते हैं, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए, गणपति बप्पा मोरया। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक।